हेलो गाइस, दिस इज अंकित शर्मा। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो वो है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, कि टेक्निकल एनालिसिस में और जो अपन ने एक वीडियो बनाया था विथ रिगार्ड्स टू कि कैंडलस्टिक चार्ट्स के बारे में अपन ने एक वीडियो बनाया था। इसके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जा करके। तो जो उसी सीरीज़ में मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूँ अबाउट सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड व्हाट आर पैटर्न्स इन टेक्निकल एनालिसिस। तो आज अपन ये डिस्कस करने वाले हैं और कैसे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है अपने ट्रेडिंग में एंड ट्रेडिंग करियर में। सो लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज़ द सपोर्ट। आपने सुना होगा मार्केट में या फिर आप न्यूज़ चैनल्स, बिजनेस न्यूज़ चैनल देखते हैं, वहाँ पे जो टेक्निकल एनालिस्ट वगैरह बैठे रहते हैं वो लोग कहेंगे कि आप इस लेवल पे बाई कीजिए बिकॉज अपन को सपोर्ट लेवल दिख रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ लेट्स से रिलायंस इज कोटिंग एट 2100, this is RIL, okay. What they will say is if it comes down and comes to let's say 2000, then there is support at this level, okay. So you should buy at this level because from here onwards the share is about to go up. एंड द सेम थिंग अप्लाइज इन इंडेक्स। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो, निफ्टी की बात करो, तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स होता है। जैसे कि अभी जैसे निफ्टी ट्रेड कर रही है तो आप देखोगे कि 14,200 एक सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए हो रहा है, ठीक है ना। उससे नीचे वो गिरना प्रेफर नहीं कर रही है, ठीक है, कि मैं इससे नीचे नहीं गिरूंगी। वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे फिर बायर्स आ जाते हैं। सपोर्ट लेवल कहते हैं किसको है? बेसिकली व्हेन अ स्टॉक इज गोइंग डाउन, ओके, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं, सेलर्स आर टेकिंग द स्टॉक डाउन। जब एक लेवल पे जाके या तो वो स्टॉक कंसोलिडेट करने लग जाए या फिर वो डब्लू पैटर्न में ऊपर चला जाए, ठीक है, इसे अपन कहते हैं कि इस लेवल पे बाजार में सपोर्ट था, ठीक है। तो ये सपोर्ट जो होता है, this particular support that we are seeing here, because यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। whenever the fall is arrested, जब कोई लगातार एक बड़ी मंदी में आ रहा है, तेजी से गिर रहा है, बट जब वो गिरना बंद हो जाता है, वो अरेस्ट हो जाती है उसकी गिरावट, तब अपन कहते हैं कि उस लेवल पे एक सपोर्ट मार्केट में या पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अब बाजार लगातार गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे जाके वो कंसोलिडेट कर रहा है। इट इज़ नॉट फॉलिंग मच फ्रॉम हियर, वो इसको इस लेवल के बियॉन्ड गिर नहीं पा रहा है। तो जैसे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होता है, वी कैन से कि ये एक अच्छा सपोर्ट मार्केट के लिए है, ठीक है। और फिर वो वहाँ से कोशिश किया गिरने की, फिर वापस रिकवरी आ गई, फिर कोशिश किया, फिर वापस रिकवरी आ गई। दैट सजेस्ट कि वो एक पर्टिकुलर लेवल बाजार के लिए या एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के लिए सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है। तो ये क्यों यहाँ से रिकवरी आ जाती है, कंसोलिडेट करने लगता है? बिकॉज इस लेवल पे बायर्स एक्टिव है। कौन एक्टिव है? बायर्स। दे आर कम्प्लीटली एक्टिव एट दिस लेवल। उनको पता है कि जैसे इस लेवल पे आना है हमको खरीदना है, बिकॉज इससे ज़्यादा नीचे लेवल या तो उनको मिलेगा नहीं आगे जाके, क्योंकि यहाँ से फिर वो शेयर ऊपर चला जाएगा या इंडेक्स ऊपर चला जाएगा, तो बायर्स आके एक्यूमुलेट करने लगते हैं उस लेवल पे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सपोर्ट। इसी के अगेंस्ट में ओके, इसका कॉन्ट्ररी अगर टॉपिक डिस्कस किया जाए तो वो होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस इज अ कॉन्ट्ररी थिंग टू सपोर्ट, ठीक है। लेट्स से अपन RIL का एग्जांपल वापस लेते हैं। RIL 2100 पे कोट कर रहा है, ठीक है। अपन जानते हैं कि यहाँ से गिरता है तो 2000 पे इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। इट विल नॉट फॉल बियॉन्ड दिस, ओके। अपन ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि अच्छा खासा इसका सपोर्ट है और ये इससे नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। सपोर्ट तो होगा, इससे नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन बढ़ने का क्या, फिर बढ़ता ही चला जाएगा, है कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। वैसे तो किसी भी शेयर की या किसी भी इंडेक्स के ऊपर की साइड में कोई लिमिट नहीं होती, वो जितना चाहे बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी
देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो कि किक इन करते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे, ठीक है। लेट्स से 2000 पे रिलायंस आ गया, नाउ इट स्टार्ट्स टू मूव अप अप अप, 2100 भी उसने क्रॉस कर दिया, नाउ इट्स 2150, ओके। वहाँ पे उसने क्या किया, 2150 पे जब जैसे शेयर गया वहाँ पे एक रिजेक्शन आया, वो फटाफट 2150 जाके 2120 आ गया, ठीक है। फिर उसने दोबारा कोशिश किया, नहीं जा पाया 2150, वापस आ गया 2120 पे या 2130 पे, ठीक है। व्हाट डज दैट सजेस्ट, वो सजेस्ट करता है कि अपना शेयर जो है वो 2150 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, बिकॉज वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस इन द मार्केट, ओके। सो आप जो एनालिस्ट को सुनते हो कह रहे हैं यहाँ पे इस लेवल पे बहुत रेजिस्टेंस है, यहाँ से ऊपर जाना मुश्किल है, इसका मतलब यही होता है कि वहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं, ठीक है। जैसे सेलर्स एक्टिव, दिस इज सपोर्ट, दिस वाज सपोर्ट, ओके। सो हियर बायर्स एक्टिव। नाउ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में आपने समझ लिया, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि सपोर्ट पे अपन जितना चाहे ख़रीद लें या रेजिस्टेंस पे अपन जितना चाहे बेच दे, वो तो टूट ही नहीं सकते, वो तो एक लॉ है, एक नियम है। देखिए शेयर बाज़ार में एक कहावत है, देयर इज़ ओनली वन रूल इन द मार्केट दैट देयर इज़ नो रूल इन द मार्केट, ठीक है। आप सोच रहे हो कि ये नियम है, अब मैं इस नियम से ट्रेड करूँ, कोई नियम होता ही नहीं है बाज़ार में। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। लेट्स अज्यूम कि मैं 1000 लोगों की क्लास को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 1000 पीपल, और मुझसे पूछा जाए कि आप उनकी 1000 लोगों की एक पर्टिकुलर टाइम में, यानी कि अभी मैं जानना चाहता हूँ कि उन सब 1000 लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, क्या मैं पता लगा सकता हूँ? इज़ इट पॉसिबल कि वो सोच क्या रहे हैं? यू नेवर नो ना। तो सोचो शेयर बाज़ार में करोड़ों लोग पैसा लगाते हैं, वो लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, इंस्टीट्यूशंस जो है बड़े बड़े उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो कब बेचेंगे कब खरीदेंगे, आपको नहीं पता होता। और एग्जैक्टली तो बिल्कुल नहीं पता होता। हाँ, आप थोड़े फैक्टर्स देख के सोच सकते हो कि हाँ बढ़ेगा, जैसे कि आप सोच सकते हो बजट आने वाला, अच्छा बजट आने वाला, यू कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट बढ़ सकता है बिकॉज दे विल बाय, ओके। यू थिंक सर्टेन पॉलिसीज आर मेड बाय द गवर्नमेंट विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द मार्केट, सो यू थिंक दैट मार्केट विल गो अप एंड यू कैन बाय। बट क्या एग्जैक्ट टाइम आप पता लगा सकते हो कि नहीं बाज़ार थर्सडे को बढ़ जाएगा, फ्राइडे को बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं होता, बिकॉज कब कौन सा फैक्टर किक इन कर जाए, 1000 लोगों में से कौन डिसाइड करे कि मुझे आज बेचना है, उन्होंने सोचा कि मुझे आज बेचना है मार्केट में, एंड देन सेलिंग स्टार्ट ऑफ और गिरावट स्टार्ट हो गई मार्केट में, ठीक है। आप सोच के बैठे थे कि नहीं ये तो सपोर्ट है, ये टूटेगा ही नहीं, एंड व्हाट हैपन्स, अचानक से कोई बड़ा बायर आया, बिग सेलर, उसने क्या किया, 2000 पे आया ना, उसने सेल ऑफ कर दिया बहुत तगड़ा, ओके, एंड इट वेंट्स टू 1800। क्या कर लोगे आप? 1800 चला गया, वो 10% डाउन हो गया एक दिन में, 2 दिन में रिलायंस। आप क्या कर लोगे? आप क्या अपनी फरियाद लेके कोर्ट में जाओगे, देखिए सर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हुआ करता था, हमने तो यही सुना था और ये सपोर्ट तोड़ दिया और मेरे को नुकसान हो गया? कोर्ट में जाओगे आप ये लेके? पॉसिबल ही नहीं है। आप थोड़ी फरियाद कर सकते हो किसी से। सो अपनी ट्रेडिंग का टेक्निक्स होते हैं कि चलो ठीक है, सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, बायर्स जो है सपोर्ट पे एक्टिव हो जाएंगे, सेलर्स जो है रेजिस्टेंस पे एक्टिव हो जाएंगे, बट देयर इज़ नो प्री डिफाइंड रूल और कोई एक पर्टिकुलर मैकेनिज़्म नहीं हो गया कि हाँ ऐसे ही चलता है। ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम 70% 80% ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, बिकॉज मार्केट रन्स ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा वर्ड है मार्केट में। कोई भी बंदा आपको बताए कि ये पर्टिकुलर पैटर्न बहुत शानदार है, वो पर्टिकुलर पैटर्न बहुत शानदार है, ये पर्टिकुलर टेक्निक या वो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप उनसे बस पूछो प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, ठीक है। मार्केट रन्स ऑन प्रोबेबिलिटी। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि अगर ये 2000 पे आया तो मैं कह सकता हूँ 90% प्रोबेबिलिटी है कि ये इसके लिए सपोर्ट होगा, ठीक है, 90%। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा रिस्क लेवल अपना बढ़ा दोगे। आप 5000 लगाते थे, आप 15000 लगा दोगे, ये सोच के कि ठीक है 90% प्रोबेबिलिटी है तो मुझे थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए। लेकिन मैं कह दूँ कि नहीं यार 60% प्रोबेबिलिटी है कि ये सपोर्ट वर्क करेगा,
ठीक है, 60% प्रोबेबिलिटी, तो आप अपना रिस्क लेवल कम कर दोगे। नहीं यार 60% है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज पिछली कई बार ये यहाँ पे आया था सपोर्ट पर, एक दो बार उसने ब्रेक डाउन दिया है, वो 1900 हो गया था, वो 1800 हो गया था, लाइक दिस, एक दो बार वो ब्रेक डाउन दे चुका है। देन व्हाट यू विल डू, you will try to maximize or minimize your risk based on the probability that you think that the support or resistance will hold. Okay, so risk management, इस पे मैं एक पूरा अलग वीडियो लेकर के आऊँगा आपके पास। रिस्क मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है मार्केट के अंदर, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए रिस्क मैनेजमेंट तो मैंने जैसे कि आपको समझाया कि आपको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि कोई पर्टिकुलर एनालिसिस मेरा या मेरी कोई पर्टिकुलर जो भी मेरे फैक्टर्स हैं जो मैं लेके बाज़ार में ट्रेड करता हूँ कि यार मेरे को लगता है कि जो है दिस पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स फॉर मी, ठीक है। कि मैं देखता हूँ कि वॉल्यूम चार्ट देखता हूँ मैं, अगर वॉल्यूम ऊपर नीचे ज़्यादा अच्छा हो रहा है और वॉल्यूम अगर ज़्यादा होता है तो मैं बाय करने जाता हूँ, वॉल्यूम कम होता है तो मैं सेल करने जाता हूँ। तो मैं इस तरीके से करता हूँ, तो मेरे लिए हमेशा वर्क किया है, तो मैं आई विल ट्रेड ओनली ऑन दैट बेसिस, ठीक है। आप कर रहे हो, लेकिन क्या आप अपना सारा रिस्क खेल जाओगे अगर आपको लगता है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम आपके फेवर में जा रहा है तो नहीं करोगे। यू ऑलवेज मैनेज योर रिस्क based on the probability of your technical analysis or of your particular thing that you are working on, कि आपको लगता है इससे ऊपर जाएगा, ठीक है। आप पिवट लेवल्स देखते हो, जस्ट अज्यूम कि पिवट लेवल्स आपके लिए वर्क करते हैं, तो पिवट लेवल 100% वर्क करेंगे, ठीक है, नहीं होता पॉसिबल हो। तो पिवट लेवल्स अगर वर्क कर रहे हैं तो आप सोचोगे हाँ मेरे लिए 80% वर्क करते हैं, तो भी आप 20% तो अपने आप को सिक्योर करोगे ना, आप रिस्क मैनेज करोगे, उसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होता है पोजीशन साइजिंग, ठीक है। पोजीशन साइजिंग में क्या होता है कि आप, ठीक है, आई एम क्वाइट श्योर कि रिलायंस यहाँ से बढ़ने वाला है, मुझे लगता है रिलायंस जो 2000 पे चल रहा है वो 2200 का हो जाएगा अगले एक महीने में, 10% ऊपर चढ़ जाएगा। तो अब कितनी पोजीशन लूँ मैं इसमें, क्या मैं 500 शेयर खरीद लूँ, 1000 खरीद लूँ, कितने खरीद लूँ? मेरे पास तो कैपेबिलिटी है कि मैं 1 लाख रिलायंस के शेयर खरीद सकता हूँ, तो क्या मैं खरीद लूँ, 1 लाख की पोजीशन ले लूँ? इसी को ही कहते हैं पोजीशन साइजिंग। आपको आइडिया होना चाहिए मुझे कितनी पोजीशन लेनी है, ये बहुत मैटर करता है मार्केट में। आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, आप कोई ट्रेड ले लोगे आप मज़े में कि आपको लगा कि हाँ यार मुझे तेज़ी लग रही है बाज़ार में, मैंने ले ली, ठीक है, मैंने 10 लॉट ले लिए किसी चीज़ के, या मैंने 1 लाख शेयर खरीद लिए, एंड यू एंड अप लूजिंग मनी। और वो आपकी कैपिटल को, आपका जो पूरी आपकी खुद की जो बैलेंस शीट होगी, पर्सनल बैलेंस शीट, उसको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देगी कि आप सोचोगे मेरी गलती क्या है, मेरा ट्रेड भी सही था, ये भी सही था, मैं कहाँ गलत हो गया। मैं गलत आप हो गए अपनी पोजीशन साइजिंग में, आपने पोजीशन को ज़्यादा ले ली, ठीक है। अगर वो पोजीशन साइजिंग आपने 1 लाख की ली थी, अगर वो शेयर चल निकलता तो आपके वारे न्यारे जिसे कहते हैं वो हो जाते, आपके बंगले आ जाते, गाड़ी आ जाती। बट आप ये जो मेंटालिटी साइकोलॉजी है कि है ना एक ही ट्रेड में सारा कमा लें या एक ही ट्रेड में सारा गवा दें, वही बाज़ार को बनाता है कि आप लोगों का माइंड फ्रेम और एक व्यू पॉइंट बनाता है कि बाज़ार एक सट्टा है ना, आओ खेलो और चले जाओ। ऐसे नहीं होता। अगर आपको प्रोफेशनली ट्रेडिंग करनी है और एनालिसिस के थ्रू ट्रेडिंग करनी है तो आप कभी भी इन चीज़ों में नहीं जाओगे कि मैं एक ही ट्रेड पे सारा खेल जाऊँ या 2 ही ट्रेड पे सारा खेल जाऊँ। अगर आपको मार्केट में रहना है, इफ़ यू वांट टू बी हियर फॉर लॉन्गर टर्म, देन यू विल हैव टू ensure that your position sizing and your risk management is perfect. Okay, of course nobody can be perfect, but at least you know how to manage them. ऊपर नीचे कई बार मैं भी गलत होता हूँ, मैं भी अपनी पोजीशन थोड़ी ज़्यादा ले लेता हूँ, एंड अप लूजिंग मनी। कभी जब मैं सही होता हूँ तो मैंने पोजीशन कम ली हुई होती है और फिर मैं जितना पैसा बना सकता था उतना नहीं बनाया, ठीक है। ऐसा होता है। पोजीशन साइजिंग में ये होता है कि आपको लग रहा था तेज़ी होगी, बट आपने सिर्फ 10 शेयर खरीदे तो आपको मुनाफा हुआ 100 रुपये का, बस। आपने सोचा कि तेज़ी होगी तो आपने 10 शेयर खरीदे और फिर मार्केट बढ़ने लग गया और जो तेज़ी आपने एक्सपेक्ट की थी वो होने लग गई, एंड यू एंडेड अप मेकिंग प्रॉफिट्स।
बट प्रॉफिट कम हुआ, जितना एक्सपेक्टेशन था आपने 10 ही लिए ये सोच के कि चलो रिस्क ज़्यादा नहीं लेते, तो आपने कम ली, पोजीशन साइजिंग कम रखी और आपको प्रॉफिट हुआ लेकिन कम हुआ, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको लग रहा था कि बाज़ार बढ़ने वाला है, बहुत तेज़ बढ़ने वाला है, तो आपने क्या किया, आपने तो 10 की जगह 500 क्वांटिटी ले ली, ठीक है। 500 क्वांटिटी ली और बाज़ार गिर गया, क्या हुआ, यू एंड अप लूजिंग मनी। और जब व्हेन यू लॉस्ट बिग, वाई, बिकॉज आपकी पोजीशन साइजिंग गलत थी, ठीक है। तो ऐसा कई बार होता है कि आपका तेज़ी और मंदी में आपकी पोजीशन साइजिंग थोड़ी सी गलत हो जाती है, बट अपन को वही करना है कि अपन को उस पर ध्यान देना है वो। और देखिए शेयर बाजार ट्रेडिंग जो है कोई आपको सिखा नहीं सकता। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें अपन डिस्कस करेंगे पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट बड़े डिटेल में, उस पर मैं अलग वीडियोस लेके आऊँगा। बट सबसे जो लास्ट थर्ड पॉइंट है और मैटर भी करता है अपनी ट्रेडिंग में, वो है पैटर्न्स, ठीक है। पैटर्न्स क्या बाजार बनाता है, चार्ट बनाता है, ठीक है। तो देखिए बाजार कहता है, देयर इज अ सेइंग कि बाजार नहीं देखता कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में आपको चार्ट दिख रहा है लेकिन बाजार नहीं देखता, वो अपने होता है ना, मदमस्त हाथी चलता रहता है, वैसे चलता बाजार। वो उसको पड़ी नहीं है कि वो कौन सा सपोर्ट जा रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस जा रहा है, वो अपना चलता रहता है बस। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो अपन वी ह्यूमंस वी डू मेक इट, ऐसे ऐसे सोच के अपन ने बना लिया, बट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट डजंट सी दैट, वो अपने में चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही व्हेन मार्केट इज मूविंग इट मेक्स सम काइंड ऑफ पैटर्न्स, ठीक है ना। इजी एग्जांपल में इसको समझते हैं। आप जंगल में गए, जंगल में आपने ढूंढा कि आप चाहते हैं, यू वांट टू सी एन एलिफेंट, ठीक है। आप क्या करोगे, क्या उस खोजने लग जाओगे, ऐसे ऐसे एक एक जगह जाके देखोगे? यू विल ट्राई टू सी पैटर्न्स, ठीक है। यू विल ट्राई टू सी इट्स एलिफेंट फुट स्टेप्स, कि वो कहाँ जा रहा था, ठीक है। आपने देखा कि वो इधर उधर जब गया है, फुट स्टेप को आपने फॉलो किया, फॉलो करके आपने देखा कि वो इधर जाके हमेशा इधर चला जाता है, ठीक है। आपको एक दिन नहीं मिलेगा वो, दूसरे दिन नहीं मिलेगा, तीसरे दिन आपको मिल जाएगा वो। क्यों? क्योंकि आपने पैटर्न को फॉलो किया कि वो पहले यूँ जाता है, फिर वहाँ से वो लेफ़्ट चला जाता है, फिर वो वहाँ से राइट चला जाता है। यू ट्राई टू फॉलो दैट पैटर्न, और एक दिन आपका वो पैटर्न विल वर्कआउट फॉर यू, ओके, एंड यू विल फाइंड दैट। सेम इज़ द थिंग विद मार्केट। मार्केट एक हाथी की तरह है, वो चल रहा है और अपना पैटर्न बनाया जा रहा है। आपको सोचना है, आपको देखना है, एनालाइज करना है कि जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या ऐसे वाकई में आपने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, आपने हो सकता है महीनों सालों तक उस पैटर्न को एनालाइज किया है कि जब भी बाजार ऐसे ऐसे इस पोजीशन पे आता है वो ऐसे ऐसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड पैटर्न्स। पैटर्न्स कई तरीके के होते हैं। अपन जो पैटर्न आज डिस्कस करने वाले हैं वो है हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं और ये कैसे आपको चार्ट में दिखेंगे जो आपको उस टाइम पे एक्शन लेना है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अज्यूम दिस इज चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, and we will discuss what head and shoulder pattern. ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है? मार्केट मूव्स इन दिस डायरेक्शन, ओके, इट वेंट अप, देन इट वेंट डाउन, देन इट वेंट अप मोर, देन अगेन इट वेंट डाउन, देन इट went up here till here and it is trading right now here. यहाँ पे वो ट्रेड कर रहा है, यहाँ तक वो ऊपर गया था, वो नीचे आ रहा है, यहाँ पे है वो, ठीक है। इट इज ट्रेडिंग हेयर। व्हाट डज दैट शो? आप कहोगे ये तो पहाड़ जैसा लग रहा है कोई ऊपर नीचे। यू विल सी दिस इज द हेड, दिस इज शोल्डर्स, दिस इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न. This pattern indicates market is about to fall. Why? बिकॉज मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, वो नहीं जा पाया, नीचे आ गया. फिर उसने एक ऊपर जाने की कोशिश की, उसने अपना ये वाला जो लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल था, इसको तोड़ दिया था उसने, ठीक है. लेकिन उसके बाद वापस वो नीचे आ गया. यानी सेलर्स इतने ज़्यादा एक्टिव है इस लेवल पे. आप देखिए, उसने यहाँ से कोशिश की, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, उसने ब्रेकआउट दे दिया था. अब ऐसा लग रहा था बस अब तो चढ़ता ही चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर सेलर्स उसको नीचे ले आए.
फिर उसने एक और बार कोशिश की, लेकिन इस बार जो उसने कोशिश की, इस बार जब वो ऊपर जा रहा था तो वो अपना जो हाई था उसको भी नहीं छू पाया, वहाँ वो जस्ट यहाँ बीच में ही गया और नीचे आने लग गया। सो दिस पैटर्न इंडिकेट्स कि मार्केट में एक बड़ा फॉल होने वाला है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर अपन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की बात करते हैं तो वो कैसे वर्क करता है, लेट्स सी। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स में क्या होता है कि बाजार गिरा, फिर वो चढ़ा, फिर वो और गिरा, और उसने अपना ये जो लो था, पहले वो गिरता हुआ आया, उसने ये लो तोड़ा नहीं। लेट्स अज्यूम ये 110 है, वो आके गिरा 105 पे, यहाँ से चढ़ के वो 108 हो गया, ठीक है। फिर वो वहाँ से वापस गिरा और इधर वो आ गया 100 पे, ठीक है। देन अगेन इट वेंट अप। नाउ व्हाट इट इज़ डूइंग, ये और रिट्रेस कर रहा है, नीचे आ रहा है, बट ये इस बार जो अपना लो था, लोएस्ट पॉइंट, वहाँ तक भी नहीं गया और यहीं से एक यू टर्न लेना चाह रहा है और रिकवरी दे रहा है, ठीक है। तो ये 108 से लेट्स अज्यूम 4 तक आया। पहले 105 गया, ठीक है, पहले 110 से 15 आया, फिर 108 तक गया, फिर 100 तक आ गया, फिर वापस रिकवरी की 108 तक आ गया। लेकिन वहाँ से जब ये गिरा तो इस बार उसने 100 नहीं छुआ। व्हाट डज दैट शो, कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए थे, अब जब ये नीचे आने लगा वापस तो बायर्स वापस यहाँ पे एक्टिव हो गए और इसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। तो इसे कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इसमें ये इसका हेड हो गया, ये इसके शोल्डर हो गए, ठीक है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, उल्टा उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। उसमें क्या था कि वो पैटर्न अपन यू बना रहे थे, ठीक है, तो ये उसका हेड हो जाता था, ये उसके शोल्डर हो जाते थे। इसमें उल्टा है, ये उसका हेड है, ये इसके शोल्डर है। ये दिखाता है कि बाइंग इज अबाउट टू हैपन, यहाँ से बाजार ऊपर चढ़ जाएगा। एंड मेरे एनालिसिस में, और जो मैंने अभी तक एनालिसिस किया अबाउट हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अगर ये आपको मार्केट में दिखता है तो you have to take action on it और you can certainly make money out of it. So this is it for today guys. आज जो अपन ने डिस्कस किया वो था सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड पैटर्न्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपको रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग क्या होता है वो ज़रूर बताना चाहूँगा, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। सो वी विल डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Thanks for watching this video. Please subscribe to the channel.